ओके। सो हेलो एवरीवन। बड़े से वेव ऑफ क्लैपिंग कीजिए अपने आप के लिए। आप बिल्कुल राइट टाइम पे राइट प्लेस पे हैं और रिक्वेस्ट टू ऑल सभी अपना कैमरा ऑन कीजिए। ओके। और आप सबका अगर कैमरा ऑन रहेगा आप बेटर तरीके से मेरी बात को समझ पाओगे, सुन पाओगे। और सबसे पहले आपको मैं अपनी ट्रांसफॉर्मेशन शेयर करूंगा। ओके। तो कौन कौन है जो मुझे पहले जानता है आप में से? देखो, पर्सनल कॉल है और हम वन टू वन मीटिंग कर रहे हैं, एक तरह गेट टुगेदर। ओके। सो आप चंद लोग हैं और मैं चाहता हूँ आप अपना कैमरा ऑन कीजिए। सो मेरा नाम नितिन टंडन है, लुधियाना से बिलोंग करता हूँ। अमेजिंग न्यूट्रिशन लेके 16 ईयर्स पहले 9 साल पहले मैंने 16 kg वजन कम किया था और इसके साथ साथ बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लाइफस्टाइल हो गया। क्योंकि एक्चुअल में वजन ज़्यादा होने के कारण बहुत ज़्यादा हैवीपन रहता था बॉडी के अंदर और थकावट बहुत जल्दी हो जाती थी। और अभी लाइफ बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुकी है। अभी हम मॉर्निंग सुबह 5 बजे उठते हैं, रात को 10 साढ़े 10 बजे सोते हैं और इन बिटवीन कोई भी रेस्ट नहीं है और बॉडी पूरी एक्टिव रहती है। तो अगर आपको ऐसे ही एक्टिव होना है उसके लिए आपको लगातार हमारा ये सेशन देखना है, ताकि आपको एजुकेशन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि आपको एजुकेशन मिलती रहे इस सेशन से। कौन करें जब हमारे मॉर्निंग वाले सेशन में बैठता है? देखो, मॉर्निंग के सेशन में 250 से 300 के करीब फैमिलीज होती हैं जो मॉर्निंग हमेशा लगातार सीखते हैं और सीखते सीखते वो अपने आप को इतना फिट कर चुके हैं आज के दिन में वो लोग हेल्दी लाइफस्टाइल को एंजॉय कर रहे हैं। ओके। सो आज हम थोड़ी सी बात करेंगे हेल्दी लाइफस्टाइल को। अगर आप एंजॉय करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप सारी जिंदगी बहुत ज्यादा फिट रहें, तंदुरुस्त रहें, कौन कौन चाहता है? सभी चाहते हो आप फिट रहें या तंदुरुस्त रहें। तो सबसे पहले आपको फोकस करना पड़ेगा अपने आइडल वेट पे। अगर आप अपना आइडल वेट अचीव करते हैं, जैसे मुझे 9 साल पहले पता था कि मैंने 16 kg अपना फैट कम करना है और अपने आइडल वेट को अचीव करना है, ताकि मेरा जिंदगी दोबारा फिर से वजन ना बढ़े। क्योंकि आइडल वेट को अचीव करने के बाद आपकी बॉडी के मसल्स बढ़ जाते हैं और मसल्स जो है आपकी कैलोरीज को कंट्रोल करने में आपकी हेल्प करता है। और इसके साथ साथ मसल्स की पावर अगर आप बढ़ा लेते हैं तो आपके मसल्स 1 घंटे के अंदर 155 कैलोरी बर्न करते हैं, पूरे दिन के अंदर 3700 कैलोरी अगर आपकी बॉडी बर्न करती है। तो आफ्टर देन जब आप फिट हो जाएंगे और उसके बाद अगर आप 2000 2500 के करीब, अगर 2500 के करीब अगर आप कैलोरी खाएंगे तो आपका वजन दोबारा फिर से नहीं बढ़ता है। तो आपको ये कैलोरीज के बारे में समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर कैलोरीज कंट्रोल कैसे करना है इसके बारे में अगर आप समझ जाएंगे, आप सारी जिंदगी फिट रहेंगे। ठीक है। और सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ, कुछ मैं स्लाइड्स हैं, पीपीटीज हैं, आपको दिखाना चाहता हूँ। कॉपी पेन है आप सबके पास? रिक्वेस्ट टू ऑल सभी अपना कॉपी पेन रेडी रखिए। अगर 1 मिनट। ओके। सो अगर आप अपना कॉपी पेन रेडी रखेंगे, आप मेरी बातों को लिखेंगे, पॉइंट्स को नोट करेंगे, तो आपको डेफिनेटली बहुत कुछ समझ में आएगा। ओके। तो सबसे पहले 1 मिनट, मैं आपको अपनी पीपीटी शेयर कर दूं। ओके। सो मैं पीपीटी आपको सबको दिख रही है? ओके, पीपीटी शो हो रही है आपको? तो सबसे पहले व्हाट इज न्यूट्रिशन, हम इसके फूड एंड न्यूट्रिशन, व्हाट इज फूड एंड व्हाट इज न्यूट्रिशन। फूड इज व्हाट वी ईट व्हेन वी हंग्री एंड इवन व्हेन वी नॉट हंग्री। खाना वो है जब हम भूख लगने पे खाते हैं और जब भूख नहीं भी लगती है तब भी हम खाना खाते हैं। क्योंकि एक्चुअल में बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, अभी सुबह हमने नाश्ता किया और नाश्ता करने के थोड़ी देर के बाद हमारे घर पे रिश्तेदार आ गए और रिश्तेदार आने के बाद हमने उनके साथ ही बैठ के कुछ ना कुछ खा लिया। ठीक है। तो ये आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि फूड जो है, खाना जो है, आपको 3 मील डेली की चाहिए। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, दोपहर को लंच और रात को डिनर। ठीक है। और इन बिटवीन आपको हेल्दी स्नैक्स चाहिए। तो न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन व्हाट वो आवर बॉडी नीड्स ऑन अ डेली बेसिस टू स्टे हेल्दी। न्यूट्रिशन हमारी बॉडी को फिट करने के लिए सबसे बेस्ट सिस्टम है। अगर आपको न्यूट्रिशन की नॉलेज हो जाती है, खाने में से न्यूट्रिशन कहाँ से लेना है, अगर आपको उसकी नॉलेज हो जाएगी, आप अपनी जिंदगी में कभी भी अनफिट नहीं होंगे, आप हमेशा हेल्दी लाइफ को एंजॉय करेंगे। तो न्यूट्रिशन के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और न्यूट्रिशन, आपका पौष्टिक आहार आपकी बॉडी के अंदर जाना जरूरी है। न्यूट्रिशन के अंदर क्या क्या चाहिए हम अभी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले लिखिए, न्यूट्रिशन के अंदर क्या हमें चाहिए। सबसे पहले लिखिए प्रोटीन। प्रोटीन आपकी बॉडी के अंदर जाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो सिंपल, आपकी बॉडी के अंदर 1 किलो के पीछे 1 ग्राम प्रोटीन जाना जरूरी है। जैसे कि आपका वजन नॉर्मली 60 किलो है तो 60 ग्राम प्रोटीन आपको डेली इंटेक करना है। अगर आप बहुत ज्यादा वर्कआउट करते हैं, ठीक है, एक्सरसाइज करते हैं, काफी फिजिकली आपका वर्क है, तो आप 1.5 से 2 ग्राम प्रोटीन भी 1 किलो के पीछे ले सकते हैं। तो सिंपल, प्रोटीन हमारे खाने के अंदर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रोटीन हमारे मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है और प्रोटीन हमारी
दांतों को भी और हमारे बालों को भी बहुत ज्यादा मजबूती देता है। तो बहुत ही अमेजिंग प्रोटीन आपको रेगुलर बेस पे चाहिए। तो प्रोटीन आपके खाने के अंदर कितना है ये आपको चेक करना पड़ेगा, और आपके खाने के अंदर प्रोटीन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि प्रोटीन खाने से आपकी जो हंगर है वो कंट्रोल होती है, भूख कंट्रोल करता है। बहुत सारे लोगों को क्या होता है, दिन भर बाबा भूख लगती रहती है, वो कहते हैं बाबा भूख लग रही है, क्योंकि खाने के अंदर कोई न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, कोई प्रोटीन नहीं मिल रहा है। तो बहुत सारे लोग कम कैलोरी खाना खाते हैं, कम कैलोरी खाना, कम कैलोरी का आप खाना खाएंगे पर उसके अंदर प्रोटीन नहीं है, फाइबर नहीं है। ठीक है, फाइबर भी आपकी बॉडी को अंदर से साफ करता है। तो लिखिए, देखिए यहाँ पे फोर्थ नंबर पे लिखा फाइबर। तो फाइबर भी आपको लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप फाइबर इंटेक करेंगे, देखो 25 से 30 ग्राम फाइबर नॉर्मली वुमेन्स को डेली चाहिए, और 30 से 35 ग्राम फाइबर जेंट्स को रेगुलरली चाहिए। तो ये फाइबर आपकी बॉडी के अंदर जाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। फाइबर आपकी बॉडी को साफ करता है, और इससे आपकी बॉडी के अंदर की जो सफाई होगी, तो उससे आपके आपकी बॉडी फिट रहने लग जाएगी। तो अपनी बॉडी को अगर आप केमिकल फ्री करना चाहते हैं, अगर चाहते हैं आपकी बॉडी के अंदर किसी भी तरह का कोई केमिकल स्टोर ना हो, जैसे आजकल की डेट में हमें खाने पीने के अंदर बहुत सारा केमिकल मिलता है, फ्रूट्स के अंदर बहुत सारा केमिकल मिलता है, वो केमिकल अगर आप चाहते हैं कि आपके बॉडी के अंदर ना रुके और वो केमिकल से बड़े बड़े इशू ना आए आपको, तो आपको फाइबर इंटेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। विटामिन एंड मिनरल्स हमें 17 कलर की सब्जियों से और फ्रूट से हमें विटामिन एंड मिनरल्स पूरे मिलते हैं। तो ये इतनी कलर की सब्जियां और विटामिन से मिनरल्स हम कहाँ से पूरा करेंगे? तो आपके पास बेस्ट ऑप्शन है हार्बलेफ न्यूट्रिशन, जिससे आपको सारी तरह के न्यूट्रिशन मिलते हैं जो आपको मिनरल्स और विटामिन के अंदर चाहिए। आप मल्टीविटामिन रेगुलर बेस पे 3 टैबलेट्स ले सकते हैं। ठीक है, ये फूड फॉर्म में होता है हमारा न्यूट्रिशन, तो आप सबको पता है। और इससे आपकी बॉडी के अंदर के मिनरल्स और विटामिन पूरे हो जाएंगे। ओके, और उसके बाद फाइबर ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। हर्ब्स यानी जड़ी बूटियां, और पानी। पानी आपको अगर पीना आ गया, तो पानी एक अमृत है, अमृत की तरह पानी काम करेगा अगर आपको पानी पीना आता है। पानी आपको हमेशा बैठ के पीना है, सिप सिप करके पानी पीना है, और 20 किलो के पीछे 1 लीटर पानी एवरेज आपको पीना है। अगर आपका 20 किलो वजन है, 1 लीटर एवरेज आपको पानी पीना है। अगर 40 किलो वजन है, 2 लीटर आपको एवरेज पानी पीना है। अगर आपके घर में बच्चे हैं, उनका भी पानी आप उनके वजन के हिसाब से सेट करवा सकते हैं। तो पानी रेगुलरली आपको पीना है। ये ना हो कि गर्मी बहुत ज्यादा है, आप पानी पी नहीं रहे हैं, तो इससे क्या होगा, आपको चक्कर आएंगे, बहुत सारी तरह के आपको थकावट महसूस होगी। तो पानी कम पीने की वजह से हमें थकावट आती है, बहुत सारे वीकनेस आती है, और उसके साथ साथ हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो इंप्रूव नहीं हो पाता है। तो डाइजेशन को इंप्रूव करना है, तो आपको पानी रेगुलरली अपने वजन के हिसाब से पीना है। अगर पानी नॉर्मल नहीं पी सकते, आप इसको फ्लेवर में बना के पीजिए, फ्लेवर में। तो फ्लेवर अगर आप बनाते हैं पानी के अंदर, तो नींबू पानी बना सकते हैं नमक वाला, ठीक है, या काली मिर्च वाला। ओके, और आप मोजिटो पी सकते हैं, और बिना मीठे के। ओके, मीठा आपको यूज नहीं करना है। और इसके साथ साथ आप हाइड्रेट ले सकते हैं। हाइड्रेट सबसे बेस्ट फॉर्मूला है अपनी बॉडी को हाइड्रेट करने के लिए। ठीक है, हाइड्रेट का एक पाउच अपनी बोतल के अंदर डालिए, 1 लीटर की बोतल के अंदर, और आप उसको आराम से इजिली पूरे दिन के अंदर खत्म कर सकते हैं। स्किन बूस्टर आप बना के पी सकते हैं। तो पानी के अगर तरीके आप ढूंढ लेंगे कि पानी किस तरीके से आपको पीना है, कितना पीना है, और पानी रोटी के साथ नहीं पीना है, अगर आप ये चीज समझ जाएंगे, धीरे 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 आपको काफी सारी जो हेल्थ इश्यूज आपकी बॉडी के अंदर चल रहे हैं, जब आपको वो सोल्व होते नजर आएंगे। एक्चुअली में क्या होता है, बड़े बड़े डॉक्टर्स ही बोलते हैं कि गलत खाने पीने की वजह से लोग हमारे पास आते हैं, ये देखिए। ओके, तो गलत खाने पीने की वजह से 70% विजिट्स जो डॉक्टर्स के पास होते हैं लोगों की, वो गलत खाने पीने की वजह से होती हैं। तो आपको क्या करना है, खाना पीना जो गलत हम लोग खाते हैं, जैसे कि रात को रोटी नहीं बनाई, रात को अगर आपका डिनर का मूड ना हुआ, तो हम जंक फूड खाते हैं। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे जंक फूड आपको पता है जो हमारी बॉडी को खराब करते जा रहे हैं। तो आपकी बॉडी अगर आप चाहते हैं फिट रहे, तो आपको इन चीजों से बचना है जिन चीजों से आपकी बॉडी खराब होती है। तो खराब किन चीजों से होती है, हम बहुत ज्यादा एक्सेस साल्ट लेते हैं, शुगर बहुत ज्यादा लेते हैं, फैट बहुत ज्यादा हम ले रहे हैं, ओमेगा 6, उसके साथ कैलोरीज बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा खा रहे हैं हम लोग, कार्बोहाइड्रेट्स बैड कार्ब्स हम बहुत ज्यादा ले रहे हैं। तो आपको लेना क्या चाहिए, विटामिन एंड मिनरल्स, प्रोटीन लेना चाहिए प्रॉपर वे से, फाइबर आपको प्रॉपर वे से लेना चाहिए, और पानी प्रॉपर तरीके से आपको पीना है। तो ये चीजें आपको अपनी बॉडी के अंदर कवर करनी है। और उसके साथ साथ अगर हमारी गाड़ी भी ओवर ईटिंग करे, अगर इसके अंदर ज्यादा तेल डले, तो ये कैसी हो जाएगी, ऐसी जैसे हम लोग आसपास बैली फैट लेके घूमते हैं, टायर टायर डाल के घूम रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो आपकी गाड़ी भी ऐसी हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपको मतलब सुंदर दिखना है, कौन कौन है जो सुंदर दिखना चाहता है?
सुंदर दिखना चाहते हो आप, वेरी गुड। अगर आप चाहते हो कि आपको सुंदर दिखना है, उसके लिए आपको रेगुलर अपनी डाइट का ध्यान रखना है, रेगुलर अपनी कैलोरीज का ध्यान रखना है, और कम कैलोरीज ज्यादा न्यूट्रिशन आपको लेना है। सी, कम कैलोरीज वी नीड लेस ना है। आपके खाने के अंदर कैलोरी कम हो, न्यूट्रिशन ज्यादा हो, तो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी हो जाएगी, हीलिंग आपकी अच्छी हो जाएगी, और आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो जाएगा। तो पहले के जमाने में लोग अपने पेट के ऊपर वजन लेके चलते थे, और आजकल हम लोग आगे वजन लेके चलते हैं। यही कारण है कि बहुत सारे लोगों की नीज की प्रॉब्लम आती है, क्योंकि सारे का सारा वजन ही हमारा घुटनों के ऊपर आया हुआ है। ठीक है, उसके साथ बैकबोन में प्रॉब्लम आ रही है, बॉडी के अंदर दर्दें रह रही है बहुत सारी तरह की, और बहुत सारी तरह की नसें ब्लॉक हो रही हैं। तो ये सारे का सारा जो सिस्टम है ओवरवेट के कारण है। आपको अपना वेट जो है कंट्रोल में लेके आना है। और इसके साथ हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल को अगर आप अपनाते हैं, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, लिखिए 80% न्यूट्रिशन, 20% एक्सरसाइज। 80 और 20 इज इक्वल टू 100% फिटनेस। ओके, 100% फिटनेस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 80% खाने पे फोकस करना पड़ेगा, खाने के बारे में समझना पड़ेगा कि आपको ज्यादा न्यूट्रिशन इंटेक करना है अपने खाने के अंदर, और 20% आपको एक्सरसाइज भी साथ साथ में करनी है। तो इससे बहुत ही अच्छे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं। ओके, और उसके बाद नॉर्मली हम लोग बहुत सारे लोगों का पैरामीटर स्कैन करते हैं एक स्कैनर से। वो स्कैनर के अंदर सबसे पहले नंबर पे क्या आता है, लिखिए सबसे पहले नंबर पे आपका आता है वजन। देखिए, वजन अगर आप कम करना चाहते हैं, आप किसी भी तरीके से वजन कम कीजिए, रनिंग कीजिए, ठीक है, सैर कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, खाली पेट रहने की कोशिश कीजिए, डाइटिंग कीजिए, या कुछ भी कीजिए, वजन आपका कम होने लग जाता है। पर पॉइंट है, कुछ टाइम के बाद हमारा वजन स्टक हो जाता है, या हमें वीकनेस आने लग जाती है, या हमें लगता है कि बस इससे ज्यादा वजन कम हमने नहीं करना है। क्योंकि सबसे बड़ा पॉइंट क्या है, लोगों को यही नहीं पता है कि वजन चाहिए कितना। अच्छा, यही नहीं पता होगा वजन चाहिए कितना, तो आप लोग अपने को फिट कैसे करोगे। तो अपने को फिट करने के लिए सबसे पहले नंबर पे, आप अगर ऑटो का किराया देते हो, ऑटो वाले को बोलते हो मुझे यहाँ पे ले जाओ, वो बोलेगा मुझे पहले बताओ तो उसे जाना कहाँ पे, उसी हिसाब से किराया मांगेगा, उसी हिसाब से आपको बताएगा कि आपकी लोकेशन कहाँ पे आपको पहुंचाएगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले रास्ता बताना जरूरी है। तो अगर आपको अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है वेट लॉस में, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए आपको वजन चाहिए कितना। जैसे यहाँ पे बहुत सारी लेडीज बैठी हैं, तो आपको बताना चाहूंगा, आप अपना चेक कीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि आपको आपकी हाइट के अकॉर्डिंग वेट पता लग जाए चाहिए कितना। नॉर्मली लेडीज जो 5'1", 5'2", 5'3", 5'4", तो आप 5'4" के हिसाब से लगा के चलिए। अगर आपका वेट 5'4" है, तो 58 kg आपको वजन चाहिए। अगर एक लेडीज का वेट ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, 18 किलो, 20 किलो, 30 किलो, 40-50 किलो भी कुछ लेडीज का वेट ज्यादा होता है, तो आप ये समझिए सारा वजन कहाँ पे आ रहा है, हमारे घुटनों पे, हमारी नीज पे। ठीक है, सारे का सारा वजन कहाँ पे आ रहा है, हमारी बैकबोन पे। तो इससे क्या हो रहा है, बहुत सारी तरह की परेशानियां आप झेल रहे हैं। पर अगर आप अपनी परेशानी को चाहते हैं कि वो दूर हो जाए, तो उस करना क्या पड़ेगा, अपना आइडल वेट अचीव करना पड़ेगा। लिख लीजिए, जब तक आप अपना आइडल वेट अचीव नहीं करते हैं, तब तक आपको क्विट नहीं करना है। अगर एक बार स्टार्ट कर दिया, तो स्टार्ट करने के बाद आपको क्विट नहीं करना है, जब तक आइडल वेट पे पहुंच नहीं जाते हैं। अमेरिका की आपकी फ्लाइट है, बट आप निकल गए लुधियाना से, बट अमेरिका आप तभी पहुंच पाएंगे अगर दिल्ली भी आप क्रॉस करेंगे। ठीक है, एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे। अगर दिल्ली करनाल बाईपास पे आपने जाके सोच लिया कि यहाँ पे बहुत ज्यादा रश है, अभी मुझे आगे नहीं जाना, तो आप दिल्ली पहुंच पाएंगे क्या, नहीं ना। अगर आप सफर अपना स्टार्ट करते हैं, तो आप घूम फिर के एंजॉय करके वापस प्रॉपर आते हैं, समझ रहे हो। तो आपको सफर अगर स्टार्ट करना है अपने वेट लॉस का, तो आप ये समझिए कि जब तक आइडल वेट पे नहीं आते, तब तक आपको अपना सफर बीच में रोकना नहीं है। उसके बाद अमेजिंग फैट लॉस। अगर फैट लॉस करने के बारे में एक बात समझ गए, फैट लॉस होता क्या है, बॉडी फैट, आउटर फैट। आउटर फैट हमारी बॉडी के मसल्स को कमजोर बनाती है, और आउटर फैट की वजह से हमें कपड़ा भी सुंदर नहीं लगता है। ठीक है, कपड़ा भी हमें, पहली तो बात तो ये, कपड़ा हमें प्रॉपर फिटिंग का मिलता नहीं है ना, ओवर साइज नहीं मिलता है बहुत ज्यादा। तो हमें कभी कभी कुर्ते पजामे डालने पड़ते हैं, कभी कभी हमें ऐसे सूट डालने पड़ते हैं जो हमें पसंद नहीं है। आपके पास पैसा है, पर पॉइंट ये है, अगर आपके पास पैसा है, पर दिक्कत पता क्या है सबसे बड़ी, 1 मिनट। ओके, अगर आपके पास पैसा है, पर दिक्कत यह है कि आप अपना मन पसंद का कपड़ा नहीं डाल सकते हैं। उसका कारण क्या है, बॉडी फैट। अगर एक्स्ट्रा बॉडी फैट आपकी बॉडी के अंदर रहेगी, तो सिंपल सी बात है,
आप अपने मनपसंद का कपड़ा नहीं डाल पाओगे। अभी हम लोग शॉपिंग करने के लिए जाते हैं ना, हम सिर्फ 5 से 10 मिनट के अंदर शॉपिंग कर लेते हैं, क्योंकि हम जाते ही डम्मी वाला कपड़ा उतरवाते हैं, वो कहते हैं यही वाला हमें दे दो बस, ठीक है, वही हम डालते हैं। तो अमेजिंग, क्योंकि डम्मी के ऊपर जो कपड़ा डाला होता है वो शोरूम का सबसे बेस्ट कपड़ा होता है, ठीक है, सबसे बेस्ट सूट डाला होता है। तो इसीलिए आपको आपका टाइम भी बचेगा, और इसके साथ साथ आपको अपने मनपसंद का कपड़ा भी मिलेगा। और इसके साथ साथ अगर आपकी फिटनेस अच्छी रहेगी तो आप सारी जिंदगी अपनी फिटनेस को एंजॉय करोगे। देखो बहुत सारे लोग अपने काम को अच्छा करने के लिए काम पे फोकस करते हैं, पर खाने पीने की तरफ फोकस नहीं कर पाते हैं। और बहुत सारे लोग उसके बाद क्या होता है, जब खाने पीने का टाइम नहीं है, सोने का टाइम नहीं है, उठने का टाइम नहीं है, ठीक है, जब भी दिल किया कुछ भी खाया, ठीक है, उसके बाद होता क्या है, वो पैसे कमाने के चक्करों के अंदर हम लोग अपनी सेहत को खराब कर देते हैं, फिर उसी सेहत को ठीक करने के लिए पैसा लगाना शुरू कर देते हैं। तो पॉइंट ये है, अपने हेल्थ के साथ साथ अपने बिजनेस का भी ध्यान रखिए आप, अपने टाइम फ्रीडम का भी ध्यान रखिए आप, उसके साथ साथ अपनी फैमिली का भी ध्यान रखिए आप। देखिए 22 घंटे में आप जो मर्जी, 24 घंटे हमारे पास होते हैं, 22 घंटे आप जो मर्जी कीजिए, 2 घंटे दिन में कम से कम अपने आप को देना जरूरी है, जिसमें 1 घंटा आप मॉर्निंग जूम सेशन देखिए, जिसमें आप लोगों के सबको अच्छी नॉलेज मिलती है। 250-300 फैमिली कम्युनिटी कॉल होती है, जिसमें लोग अपनी सेहत को एंजॉय कर रहे हैं और डेली सेहत के बारे में सीख रहे हैं। उसके साथ साथ बाकी के 1 घंटा आप 20 मिनट एक्सरसाइज कीजिए, ठीक है, हम लोग एक्सरसाइज मना नहीं करते, आप जरूर कीजिए एक्सरसाइज। उसके साथ साथ आपको 20 मिनट मेडिटेशन करना है, और 20 मिनट आपको टू डू लिस्ट बनानी है, सुबह से लेकर रात तक आपको अपने आप को बिजी रखना है। उसके बाद मेन पॉइंट अभी आता है विस्लर फैट। अब ये विसरल फैट बड़ी खतरनाक फैट है। अगर आप विसरल फैट को एक बात समझ के, कि अंदर की चर्बी इसको बोलते हैं, अगर आप अंदर की चर्बी को कम करना चाहते हैं, लिखिए अंदर की चर्बी हमें जो रखनी है, आपको वो रेशियो दिख रही है सबको, तो ये 9 से ऊपर नहीं जानी चाहिए। अगर 9 से ऊपर चली जाती है, आप वेरी हाई रेंज में चले जाते हैं, आपके अंदर की चर्बी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अगर 15 से भी ऊपर चली जाती है, कुछ लोगों के 30 से भी ऊपर जाती है, हमारा स्कैनर 30 तक स्कैन करता है। तो अंदर की चर्बी को कंट्रोल करने के लिए आपको बता देता हूँ, जब अंदर की चर्बी 9 से 14 से ऊपर जाती है, तो हमारी ये ब्लॉकेज स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी तरह की बीमारियां आती हैं, बीपी, शुगर, थायराइड, हार्ट की प्रॉब्लम, सर्वाइकल पेन, स्पेलिस टैग, बहुत सारी तरह की बीमारियां आती हैं। अगर आप बीमारियों से बचना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको कभी जिंदगी में कोई ऐसी प्रॉब्लम ना आए, तो आप लिखिए विस्कर फैट पे मेन फोकस करना है आपको। अगर विस्कुलर फैट आपने कम कर लिया, 5 लिखिए, 5, अगर आपने इसको 5 पे ले आए, तो आपकी जिंदगी में मोटापा वापस नहीं आएगा। क्योंकि चर्बी कम करना जरूरी है, वजन कम करने के साथ साथ फैट लॉस, वेट लॉस नहीं, फैट लॉस। फैट लॉस करेंगे तो फैट को दोबारा फिर से गेन करना बड़ा डिफिकल्ट है। अगर आप गलत खाना पीना प्रॉपर दोबारा फिर से खाना शुरू कर देंगे, बहुत ज्यादा खाएंगे ओवर लिमिट में, तब आपका ये फैट दोबारा फिर से बढ़ने लगता है। अभी जिस इंसान ने वजन 20-25-30 किलो कम कर लिया, आपको क्या लगता है वो दोबारा फिर से वजन बढ़ाएगा? नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि उसको तब तक हम लोग डेली मॉर्निंग सेशन के अंदर इतना कुछ समझा देंगे विसरल फैट के बारे में, ठीक है, और कैलोरीज के बारे में, मेन कैलोरीज के बारे में समझा देंगे, ताकि उसको जिंदगी भर कुछ भी खाना पड़े, कैलोरीज अगर पता होंगी, उसमें न्यूट्रिशन पता होगा कितना है, वो कभी भी ओवर लिमिट नहीं खाएगा, और वैसी आइटम खाएगा जिस आइटम के अंदर टेस्ट भी आएगा और साथ साथ में न्यूट्रिशन भी आएगा। तो ऐसी बहुत सारी मार्केट में आइटम्स हैं, जिसको आप खाने के बाद अपनी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन भी पैदा कर सकते हैं, उसके साथ साथ लो कैलोरी भी आप खा सकते हैं, ठीक है। तो आपको मेन जो काम करना है वो करना है, कारण है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी विसर फैट के कारण प्रॉब्लम्स ना आए, तो आपको विसर फैट पे ज्यादा कंट्रोल करना है। तो विसर फैट जब आपका 2-3 किलो वजन कम होता है, तो 1 पॉइंट विसर फैट का भी कम होता है, ठीक है। ओके, तो कैलरीज, कैलरीज आप देखिए आपकी हाइट के हिसाब से, एवरेज जो कैलोरी आपको चाहिए वो चार्ट के आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो एवरेज कैलोरी जो आपको चाहिए वो कैलोरी आप काउंट कीजिए। अगर वो कैलोरी काउंट करना सीख गए एक बार, सुबह से लेकर रात तक आप क्या खाते हैं, अगर वो आप काउंट करना सीख गए, कितना कैलोरी कितना न्यूट्रिशन आपने खाया एक बार सीख गए, तो आप लिखिए आप अपनी जनरेशन को भी फिट कर सकते हैं, जनरेशन को। हम लोग आपको जनरेशन को फिट करना भी सिखाते हैं, पर पहले जिम्मेवारी अपने आप की लो, रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले खुद की लो, लिखिए आपको सबसे पहले खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, और उसके बाद आपको अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, फैमिली को फिट करना है, और उसके बाद
आपको कुछ रिश्तेदारों को अपने फिट करना है, और उसके बाद आपको आसपास के लोगों को फिट करना है। क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर 800 करोड़ से ज्यादा लोग हैं, तो हमें अकेले को फिट नहीं करना है। हमारा मिशन है मेक इन द वर्ल्ड हेल्थ एंड हैप्पियर। हम अकेले ही पूरे संसार को फिट नहीं कर सकते हैं, हमें बहुत सारे लोगों की जरूरत है। वो लोग कहाँ से आएंगे? आप में से। ठीक है, अगर आप अपनी जिम्मेवारी लेते हैं कि सर मैं अपने आप को फिट करूंगा या करूंगी, तो आई प्रॉमिस यू आप बहुत सारे लोगों की दुआएं इकट्ठी करेंगे। मैंने जब 9 साल पहले 16 किलो वजन कम किया, मुझे नहीं पता था मैं इतना बड़ा सिस्टम क्रिएट कर दूंगा थ्रू अपनी टीम के। तो टीम कहाँ से बनी? आप में से। जैसे आप लोगों ने अपना वजन कम किया, उसके साथ साथ आपके जो हेल्थ चैलेंज थे, अपना पर्सनल रिजल्ट है आपका। हम किसी को बीमारी का क्लेम नहीं करते हैं, ठीक है? सबके अपने अपने पर्सनल रिजल्ट है। बॉडी टू बॉडी वेरी करता है किसका क्या रिजल्ट आएगा, किसका क्या रिजल्ट आएगा। किसी की कोई प्रॉब्लम ठीक हो रही है, किसी की कोई प्रॉब्लम ठीक हो रही है, और हम किसी को मेडिकल क्लेम भी नहीं करते हैं, ठीक है? वी डोंट क्लेम एनी मेडिकल डिसीज, ठीक है? और बॉडी टू बॉडी वेरी करता है आपका रिजल्ट क्या होगा। तो इसीलिए किसी से कंपैरिजन आपको नहीं करना है। जो अपना रिजल्ट यहाँ पे शेयर करता है उसका अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ अपना रिजल्ट आप शेयर कर सकते हैं, डोंट वरी। पर पॉइंट ये है, अगर आपकी बॉडी के अंदर की बीमारी खत्म होती जा रही है, आप पता क्या कर रहे हो? मोस्टली लोग क्या करते हैं, हर 6 महीने के बाद डॉक्टर्स चेंज कर रहे हैं, हर 6 महीने बाद दवाइयां चेंज करते हैं। फिर पता क्या कहते हैं? इस डॉक्टर की मेडिसिन अच्छी नहीं है, इस डॉक्टर की ट्रीटमेंट अच्छा नहीं है, ऐसे ऐसे आप बात करते हैं। सभी अपने तरफ से बेस्ट करते हैं। पर पॉइंट ये है, हम लोग अपना खाना पीना नहीं बदलते। हम लोग अपने खाने पीने के अंदर वो सारा डस्ट खा रहे हैं जो हमें नहीं खाना चाहिए। डॉक्टर तो कोई नहीं बोलता ऐसा डस्ट खाओ आप, डॉक्टर कोई नहीं बोलता ऐसा फास्ट फूड खाओ, ठीक है? वो तो आपको अच्छा गाइड करता है। पॉइंट ये है, हम लोग अपने मुंह का टेस्ट, सिर्फ 15 सेकंड का टेस्ट, ठीक है, वो देखने के लिए हम लोग अपनी सेहत को खराब करते जा रहे हैं, ठीक है? और बॉडी के अंदर बहुत सारी बीमारियां पैदा करते जा रहे हैं। आपको सिर्फ ये चीज समझनी है कि वो जो टेस्ट सिर्फ 15 सेकंड का है, उसके लिए आप 15 साल, 20 साल, 30 साल जिंदगी अपनी खराब कर दोगे। तो आपको इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है, ओके? और बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स सभी लेडीज को ये ठीक करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आपका बीएमआई ज्यादा रहेगा, उसकी वजह से आपको बहुत सारी तरह की परेशानी आती हैं, ठीक है? तो बीएमआई का पार्ट मैंने लास्ट आपको दिया भी था, आई होप कि आपने वो पार्ट देखा होगा, ओके? अच्छा, मॉर्निंग आप कॉल पे बैठते हैं ना सभी? सभी आप मॉर्निंग कॉल पे बैठते हो? आप में से कोई ऐसा पर्सन तो जो नहीं बैठता है? पहली बात तो ये, सभी आप मॉर्निंग कॉल पे बैठा करो, ठीक है? और बीएमए के कारण बहुत सारी तरह की हमें परेशानियां आती हैं। अगर आप बीएमए को कंट्रोल कर लोगे, बॉडी मास इंडेक्स को, बॉडी मास इंडेक्स अगर आपका 18 से 25 के बीच में चल रहा है, तो आप नॉर्मल रेंज में हो। लिख लो ये पॉइंट, नॉर्मल रेंज मतलब आप बिल्कुल फिट फिट हो। पर अगर ये 25 से ऊपर चले जाता है, 30 के बीच में अगर आ जाता है, तो आप लिखिए आप ओवरवेट में चले जाते हो, मोटापे के शिकार बन जाते हो, ठीक है? अगर ये बीएमआई आपका 30 से भी ऊपर चला गया, तो लिखिए ओबेसिटी में चले जाते हो, ओबिस। अगर आप ओबेसिटी में चले गए, तो लिखिए आपकी बॉडी में जो पानी जाएगा वो भी देसी घी का काम करेगा, पानी और हवा भी आपका वजन बढ़ाएगा। फिर बहुत सारे लोग पता है बोलते हैं, सर मैं तो डाइटिंग करता हूं, मेरा वजन कम क्यों नहीं होता है? भाई आपकी बीएमआई ज्यादा है, बॉडी मास इंडेक्स ज्यादा है, तो आपका वजन कम नहीं होगा। अगर आप वजन कम अपना करना चाहते हैं, तो बीएमआई भी आपको कंट्रोल में लेके आनी पड़ेगी। तो क्या करना पड़ेगा? कैलोरीज कंट्रोल में लेके आपको आना पड़ेगा। उसके साथ साथ आपके बीएमआई भी कंट्रोल में आ जाएगी। और लिखिए, अगर आप नॉर्मली बीएमआई के कारण बहुत सारे लोगों को, लिखिए क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। कॉपी पेन है आप सबके पास? कॉपी पेन है? ओके। तो बीएमआई के कारण सबसे पहले आपको मैंने बोला है कि पानी भी हवा भी आपको देसी घी का काम करती है, पानी और हवा से भी आपका वजन बढ़ने लग जाता है। और इसके साथ साथ जो हमें बीएमआई के कारण प्रॉब्लम आती है, वो आप लिखिए, हार्मोन्स इम्बैलेंस रहते हैं, मंथली पीरियड में प्रॉब्लम रहती है, ठीक है? पीसीओडी पीसीओएस की प्रॉब्लम आती है, बहुत सारी तरह की ऐसी परेशानियां आती हैं जो बीएमआई के ओवर ओवर होने की वजह से आते हैं। 1 मिनट। ओके, सो लिखा आपने? तो बीएमआई और विस्सा फैट, ये दो चीजें जो आपको कंट्रोल में जल्द से जल्द आपको लेके आनी है, ओके? और उसके बाद सब, पानी अभी आ गया, पानी कब पीना है?
तो आप लिखिए 1 लीटर एक खाना खाने के साथ आपको पानी नहीं पीना है। अगर कभी बाई चांस आपको लगता है कि आपके घर में कुछ ओल्ड एज लोग हैं और वो पानी पीना चाहते हैं रोटी के साथ, हमारे घर के बुजुर्ग जो होते हैं, तो आप उनको थोड़ा सा कोसा पानी पास में रख के दे दो, ठीक है, वो थोड़ा सा पी सकते हैं। अबल तो अवॉइड कीजिए, आधा घंटा पहले या 1 घंटा बाद में पानी पीजिए। और पानी कम पीने की वजह से क्या होता है, थकावट, सिर दर्द, और बहुत सारी स्किन हमारी रफ हो जाती है, सुस्ती पड़ती है, लेजीपन रहता है, और कब्ज होती है, यानी डाइजेशन आपका पूरा हो जाता है। तो पानी आपको प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर ढंग से आपको पीना है। तो अगर आप ये चीज समझ जाएंगे, और न्यूट्रिशन नॉलेज हम लोग आपको रेगुलर बेस पे देते हैं, अगर आप चाहते हैं जिंदगी भर आप फिट रहें, तो इसके लिए आपको करना क्या है, जिंदगी भर अपने खाने पे कंट्रोल करना है। ठीक है, ये नहीं है भूखे रहना है। ठीक है, 5 टाइम हम लोग आपको लोगों को डाइट प्लान देते हैं, कि 5 टाइम प्लान करते हैं कि सुबह मॉर्निंग ब्रेकफास्ट आपका न्यूट्रिशन डाइट चलेगा, दोपहर को लंच चलेगा, रात को बहुत सारे लोग न्यूट्रिशन डिनर कर रहे हैं, और कुछ लोग अपना घर का डिनर कर रहे हैं। इन बिटवीन क्या खाना है वो भी आपको बता देते हैं हम लोग, हेल्दी स्नैक्स। तो आपको भूख लगने पे कुछ ना कुछ हेल्दी स्नैक्स लेने हैं। ये नहीं आपको खाली पेट रहना है, खाली पेट रहने से आपको वीकनेस आएगी, वजन कम नहीं होगा, पानी कम हो जाएगा बॉडी से, मसल्स वीक हो जाएंगे, तो आपको लगेगा शायद 2-4 किलो 5 किलो वजन कम हो गया खाली पेट रहने से। ऐसा नहीं होता है। आपको हमेशा अपनी डाइट पे प्रॉपर कंट्रोल करना है, कब खाना है, कितना खाना है, कैसे खाना है, कौन सा खाना खाना है। ये 4 पॉइंट लिख लीजिए, कब खाना है, कितना खाना है, कैसे खाना है, और कौन सा खाना खाना है। कब खाना है मतलब टाइमिंग सेट करो इसकी, कितना खाना है पोर्शन आप सिलेक्ट करो, कितना पोर्शन, कैसे खाना है 32 टाइम अपने खाने को चबाना है, ताकि 50% डाइजेशन आपके मुंह में हो जाए, बाकी 50 आपके पेट के अंदर जाके हो जाए। कौन सा खाना खाना है, कम कैलोरी मोर न्यूट्रिशन। ओके, 4 पॉइंट कवर हो गए। सो बड़े स्लैपिंग कीजिए अपने आप के लिए, और मैं चाहता हूं कि आप में से कुछ लोगों के रिजल्ट्स हैं, मैं चाहता हूं कि आप लोग फटाफट से अपने रिजल्ट शेयर करें। ओके, रेडी हो सभी रिजल्ट शेयर करने के लिए, हैंड रेस कीजिए जो सबसे पहले रिजल्ट अपना शेयर करना चाहता है। आपको सिर्फ ये बोलना है, मेरा नाम, जैसे मैंने अभी आप पहले बोला, मेरा नाम नितिन टंडन है, लुधियाना से बिलोंग करता हूँ। अमेजिंग न्यूट्रिशन से, अपने अपनी डाइट से मैंने अमेजिंग 16 kg फैट कम किया है, और 9 साल पहले किया था, और अभी 9 साल आइडल वेट पे हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ अपने आइडल वेट को। और अभी तो मसल्स वेट गेनिंग पे काम कर रहे हैं हम लोग। ओके, आपको ये बोलना है, अगर आपका कोई भी हेल्थ इश्यू है वो आपका पर्सनल रिजल्ट है। ठीक है, हम किसी बीमारी को नहीं करते हैं। ओके, सो सबसे पहले अनम्यूट कर रहा हूँ 1 मिनट, शालिनी मैम, आप अपनी तरफ से। हाँ जी मैम। गुड इवनिंग सर। मैम शेयर कीजिए। गुड इवनिंग जी। हेलो एवरीवन, मेरा नाम शालिनी है और मैंने हर्बल लाइफ का वंडरफुल न्यूट्रिशन लेके आज से 2.5 साल पहले 18 kg फैट लॉस किया था। और तब से आपका अपना वेट मेंटेन करके चल रही हूँ। और इस वेट लॉस के लिए जो मैंने किया था, उसमें सबसे ज्यादा जो रोल रहा, जो हमारे कोचेस की मॉर्निंग में गाइडेंस मिलती है कि इसको रिड्यूस कैसे करना है और फिर बाद में मेंटेन कैसे करना है। तो अब अगर बाई चांस कुछ हो भी जाता है तो मैं इजीली, मतलब जैसे बोलते हैं ना सर कि हमारी मसल्स की भी मेमोरी होती है, तो अब तो मुझे सोचना भी नहीं पड़ता वेट मेंटेन करने के बारे में, बॉडी ऑटोमेटिकली उस चीज को मैनेज कर लेती है। तो इसके लिए मैं थैंक यू करना वेरी चाहूंगी सीनियर कोचेस का और हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन का। थैंक यू सर। वेरी गुड। बड़े से क्लैपिंग कीजिए। हमने इनको कोई बीमारी का क्लेम नहीं किया, और साथ में हमने इनको ये नहीं बोला कि आपका इतना वजन कम हो जाएगा, इतना कम हो जाएगा। हमने इनको आइडल वेट बता दिया कि मैम आपका इतना आइडल वेट चाहिए, और उसके बाद आपकी बीएमआई कंट्रोल होगी, साथ साथ आपके बाकी पैरामीटर्स भी कंट्रोल में आ जाएंगे। तो इनका अपना पर्सनल रिजल्ट है, तो बड़े से क्लैपिंग कीजिए मैम के लिए, बहुत अमेजिंग रिजल्ट है। अच्छा, और कौन शेयर करेगा? ओके, नेक्स्ट टर्न में करना प्रवीण मैम, आप भी तो से कीजिए एंड शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। नाम परवीन, लुधियाना से बिलोंग करती हूँ। मैंने इस न्यूट्रिशन को लेके 14 kg 700 ग्राम फैट लॉस किया है। हमने रेगुलर जो है